नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब बात करेंगे पाकिस्तान की, आतंकिस्तान की। जहां देखिए दुनिया के कई हिस्सों में जब भी आतंकवाद की बात होती है तो एक नाम बार बार सामने आता है और वो नाम है पाकिस्तान। चाहे मुंबई हमले का 26/11 का मामला हो, पुलवामा या पहलगाम का मामला हो, और अब सिडनी बॉन्डी बीच अटैक को लेकर के तस्वीर हो, एक पैटर्न बार बार दिखता है। सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान में इतने आतंकवादी क्यों पैदा होते हैं? क्या ये सिर्फ चरमपंथ है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है? हम यही समझने और जानने की आज कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री कैसे बन गया है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह मानी जाती है यहाँ की कट्टरपंथी सोच, यहाँ की सरकार जो चला रही है। और इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान में हजारों मदरसे हैं जहां आधुनिक शिक्षा के बजाय कट्टरपंथी विचारधारा दिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, और वहां के लोग जो है उन्हें ब्रेन वॉश करके ये चीज उनके दिमाग में डाली जाती है। छोटे बच्चों को कम उम्र से ही जिहाद के नाम पर ब्रेन वॉश किया जाता है। बचपन से ही इन्हें ये सिखाया जाता है कि नफरत कैसी की जाए, नफरत के पाठ पढ़ाए जाते हैं और यही बच्चे बड़े होकर के आतंकी संगठनों से जुड़ते हैं, उनका हिस्सा बनते हैं, जो धर्म के नाम पर मासूम लोगों का खून भी करते हैं। वही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की अब बात करते हैं, जो लंबे समय से आरोप उस पर लगते आ रहे हैं कि वो आतंकियों को ट्रेनिंग देता है, फंडिंग करता है और उन्हें भारत समेत कई अन्य देश है जहां भेजा जाता है, वहां पर से साजिशें की जाती है। आईएसआई इसको रेगुलेट करता है और आईएसआई को पाकिस्तान की शैडो आर्मी भी कहा जाता है, यानी कि सेकंड प्रायोरिटी यहां पर आईएसआई को दी जाती है। इसका काम ही है आतंकी बनाना और दुनिया भर में आतंक फैलाना। पाकिस्तान की सेना और आतंकी संगठनों के बीच एक अघोषित गठजोड़ है। एक कहा जाता है कि दोनों के बीच में रिश्ता है आतंक फैलाने का। पाकिस्तान में आतंकवाद सिर्फ एक समस्या नहीं है, ये एक सिस्टम बन गया है जिसे राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य स्तर पर समय समय पर पाला गया है, पोसा गया है और इसे बढ़ाया गया है। जब तक पाकिस्तान इस आतंक की फैक्ट्री को बंद नहीं कर देता तब तक दर्शकों, न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया जो है आतंक का खेल बंद नहीं होगा, ये कहते हुए नजर आ रही है। और पाकिस्तान से लगातार इसको लेकर के बात भी की जाती है कि इस तरीके की जो तस्वीर है उसको कहीं ना कहीं रोक दे और आतंकी जो बनाता है, आतंकी जो एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। अब ये दो तस्वीर आप देखिए, अलग अलग देश मगर पैटर्न वही एक पैटर्न, जिसमें पहलगाम हमला आप देखिए, पहलगाम हमले में भी धर्म पूछकर मारा गया। 22 अप्रैल 2025 आप याद कीजिए, उस दिन हिंदुओं पर किस तरीके से कश्मीर में जो है अटैक हुआ। ये तस्वीर पहलगाम में बैसरन घाटी में जो हुआ वो आप सभी जानते हैं। और वहीं अब दूसरी तस्वीर जो सामने आई है सिडनी हमले को लेकर के 14 दिसंबर यानी कि कल की तारीख, जब ये हमला हुआ, यहूदियों पर अटैक किया गया, वहां पर भी धर्म को लेकर के ही कहीं ना कहीं बात सामने आई, एक खास तबके को टारगेट करने की बात सामने आई और नाम पाकिस्तान का आया है। दर्शकों, ये पाकिस्तान जो एक ऐसी जड़ बन चुका है जिसके पैटर्न को अगर हम एनालाइज करें, अगर पैटर्न को समझे तो अलग अलग देश जरूर है, लेकिन आतंक का रास्ता या यूं कहे एक एपी सेंटर जो है पाकिस्तान बन चुका है आतंक को लेकर के। और सिडनी हमले के बाद जब ये नाम सामने आ रहे हैं, तमाम चीजों को लेकर पाकिस्तान का हस्तक्षेप सामने आ रहा है, तो ऐसे में अब ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि अब इस आतंक की फैक्ट्री पर शटडाउन कब पाकिस्तान लगाएगा भी या नहीं, या इसी तरीके से इसको इग्नोर करता रहेगा और खुद को एक्सपोज करवाता रहेगा। इसी खास मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद रहने वाला है जिससे हम चर्चा करेंगे, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान का ये पैटर्न कहता क्या है। मेजर जनरल अनुज माथुर सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत सर आपका। इसके अलावा कर्नल कुणाल भट्टाचार्य सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद बिलाल शफीक पत्रकार पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल माथुर सर आपसे लेना चाहूंगी, एक पैटर्न जिसकी मैं बात कर रही हूं, पैटर्न जो एक पैटर्न फॉलो पाकिस्तान कर रहा है, देश अलग अलग है, अलग अलग जगह है, अलग अलग पार्ट्स है दुनिया के, लेकिन एक पैटर्न जिसमें पाकिस्तान का नाम
कहीं पर भी आप उठाइए, चाहे सिडनी उठाइए, पहलगाम उठाइए, 26/11 उठाइए, नाम पाकिस्तान का आता है। क्यों सर? जय हिंद ऋतु। देखिए, मैं आपको एक बात साफ तौर पे बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का जब जन्म हुआ था तो उस समय पाकिस्तान के लोगों को ये बात पढ़ाई गई, सिखाई गई। उनका जन्म की बुनियाद नफरत, उनके जन्म की बुनियाद एक धर्म विशेष के लोगों से कट्टरता से पेश आना, उस बुनियाद पर जब आपके आधारित हुआ, इस वजह से वहां पर जो लोगों का बेसिक माइंड सेट है, वो माइंड सेट कहीं ना कहीं उसमें उसमें उसके अंदर जाता रहा। उसके अलावा आप देखें कि क्या होता है जब आपका फंडामेंटल एजुकेशन इकोसिस्टम इस बात का बढ़ावा देता है, जब आपको बचपन से ये ट्रेनिंग दी जाती है, पढ़ाया जाता है कि आपको आतंकवाद फैलाना है, काफिर दुश्मन है, काफिरों के वहां जाकर के आप अगर सुसाइड बॉम्बिंग करेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी, वगैरह वगैरह, ये उनका फंडामेंटल टीचिंग है। और ये बात अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन, हफ्ते भी नहीं, कुछ दिन पहले वहां लोगों ने मानी है कि उनके वहां पर जो मदरसे हैं, उन मदरसों में आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग हो रही है, ये बात को माना गया है। एक 30 लाख आतंकवादियों की सेना पाकिस्तान तैयार कर रही है, इसको भी कहीं ना कहीं माना गया है। तो मेरा ये मानना है कि जब आपकी फंडामेंटल एजुकेशन सिस्टम ये इस बात पर जोर देगा कि आप इस प्रकार की हरकत करें और ये करने से आपको ये होने वाला है, तो ये अब मैं आपको कुछ दो चार उदाहरण देना चाहता हूं। ये हम लोग ही सिर्फ नहीं कह रहे हैं, ये एक यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज है, उसकी बहुत बड़ी रिपोर्ट थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि एक अनहोली अलायंस बिटवीन द पाकिस्तान आईएसआई एंड टेररिस्ट, पाकिस्तान की आईएसआई इन टेररिस्ट्स को एक अपना एडिशनल जो है फॉरवर्ड उसके बटालियन के तरफ फॉरवर्ड लाइन ऑफ ट्रूप्स की तरह इस्तेमाल करती है। चाहे वो बलोचिस्तान में उन्होंने आईएस के आतंकियों को बलूच विद्रोहियों के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास किया है, चाहे वो ईरान के खिलाफ वहां उनके उनके उनके, उनके आतंकवादी संगठन हो, चाहे वो अफगानिस्तान के खिलाफ आतंकवादी संगठन हो, और भारत के खिलाफ तो खैर उनका 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 शुरू से आखिर तक यही सिस्टम रहा है। तो आज की परिस्थिति, एक मिनट ऋतु, आज की परिस्थिति ये है कि हम ये देख रहे हैं कि जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं उसके अलावा उतने ही मदरसे अनरजिस्टर्ड हैं जो कि डेफिनेट आतंक की फैक्ट्री हैं। इसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई संदेह, किसी को भी कोई संदेह की गुंजाइश है। एक चीज, स्टेटमेंट जो मैं बार बार रिपीट करता हूं, दोबारा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2011 में हिलरी क्लिंटन ने कहा था पाकिस्तान के लिए कि अगर आप आतंक की फैक्ट्री पैदा करेंगे, अगर आप बाड़े में सांप पालेंगे तो आपको नहीं डसेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। और आज वही सांप इनको आकर के डस रहा है। और कहीं भी कोई भी आतंकी घटना हो, ओसामा बिन लादेन यहां मिलता है, उनके अधिकतर घटनाओं के तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जाकर के जुड़ते हैं। अभी सिडनी में जो हुआ वो आप देख लें, पहलगाम में जो हुआ उसको आप देख लें, और भी कहीं जो लंदन में बॉम्बिंग्स हुए थे उनको आप देख लें। तो बहुत ज्यादा जो मुझे लगता है पूरा का पूरा उसकी वजह सिर्फ यही है कि आपका जो फंडामेंटल, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बिलाल साहब जुड़े हुए हैं, उनसे मैं पूछ लेती हूँ इसको लेकर। बिलाल साहब, स्वागत आपका मैं सबसे पहले करना चाहूंगी। और ये जो अभी सवाल किया जा रहा है, एक पैटर्न इंडिया टू सिडनी की अगर मैं बात करूं, आतंक को लेकर के जो तस्वीर सामने आती है, चाहे 26/11 हो, पहलगाम हो, इसके अलावा सिडनी में जो कल बॉन्डी बीच पर हमने देखा जो हुआ, ये वया पाकिस्तान क्यों हो जाता है? अच्छा, इस पे ना मैंने आपकी बात सुनी, फिर वही रिक्वेस्ट है, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। सबसे पहले आप जिहाद और मदारिस की बात कर रहे थे, फिर ये जो आपके शायद मेजर जनरल है रिटायर्ड, मेरे जैक्सन का नाम स्किप हो गया, ये भी उस पर बात कर रहे थे, जिहाद और मदारिस। अच्छा, जिहाद क्या है? जिहाद ये है कि मैं बात सुनिएगा, ऑस्ट्रेलिया को लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो फीमेल थी टीम, वो इंडिया आई, समवन ट्राइड टू रेप देम, उनका किसी ने रेप करने की कोशिश की। इफ आई वाज देयर आई वुड हैव प्रोटेक्टेड देम, दिस इज कॉल्ड जिहाद। यानी अगर इंडिया में किसी खातून का जो हर घंटे या जो फॉरनर्स आती है उनका जो रेप होता है ना, अगर एज ए मुस्लिम मैं वहां हूं और मैं उनको बचाऊं, उनकी जिंदगी बचाऊं, उनकी इज्जत बचाऊं, वो जिहाद है। एक बात। दूसरी बात, फिर आपने कहा कि ये जो बॉन्डी बीच में जो कुछ हुआ, इसका पाकिस्तान से आप ताल्लुक जोड़ रही है कि या पाकिस्तान को, पहलगाम भी आपने पाकिस्तान से जोड़ा, बॉन्डी बीच भी आप पाकिस्तान से जोड़ी है। अब मैं आपको ये बताऊंगा इसके पीछे कौन है। यहां बैठ के मुझे कोई परेशानी नहीं, कोई खतरा नहीं, मुझे कोई नहीं उठाएगा। मेरी बात सुननी है, मैं आपको कल्प्रिट का नाम भी बताऊंगा। जिस वक्त मैंने ये वीडियो देखी ना कि हमारी जो जूइश कम्युनिटी है
वो बेचारे वहां अपना कोई सेलिब्रेशन कर रहे थे, बड़ी तकलीफ मुझे हुई अच्छा। जब वो भाग रहे थे, जब वो वहां से जा रहे थे अपनी जिंदगी बचाने के लिए कि वो बच जाएं, वो हलाक ना हो, वो बिला वजह मौत में ना मारे जाए। यानी हमारे आम अल्फाज में निकला था ना कि मारा गया बेचारा, बिला वजह मारा गया, वो बिला वजह ना मारा जाए। उनके चेहरों पर जब मैंने खौफ देखा, यकीन करें, उनके हाथ कांपते देखे, उनकी चीखें मैंने जब देखी ना, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। ये होना नहीं चाहिए था। ठीक है। लेकिन ये आपको मैं बताऊं ये किसने किया है? इसके पीछे वही कुव्वतें हैं जिन्होंने पहलगाम किया, यानी सेल्फ प्रोक्लेम, इंडिया ने खुद करके एक दुनिया में बड़ा मासूमियत का आसान होता है ढांचा ना बिलाल जो है, साहब, बहुत आसान होता है। मैं बहुत देर से सुन रही हूँ। नहीं नहीं, मैंने आपको पूरा वक्त दिया, लेकिन अब आप इसको सेल्फ प्रोक्लेम्ड बताएंगे। पहलगाम में हमने आपको सबूत दिया, आप वो मानेंगे नहीं, आप चीजों को लेकर रिएक्ट नहीं करेंगे। अब सिडनी पर मैं आ रही हूँ तो सिडनी पर आप उसे सेल्फ प्रोक्लेम्ड बता रहे हैं। अनुज माथुर सर आपको जवाब दे रहे हैं जी। इनको इनको ये मैं यही वजह बता रहा हूं। देखिए रितु, जब तक ये इन लोगों को समझ में नहीं आएगा, जब तक इस बात को ये मानेंगे नहीं, इस बात का जवाब नहीं मिल सकता। ये तमाम जितनी भी हरकतें हो रही हैं, इसका तार पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। पता नहीं किस रेप की बात कर रहे हैं, पता नहीं किस उसकी बात कर रहे हैं। एक मिनट रितु, बिल्कुल साफ बता देना चाहता हूं मैं कि तमाम आतंकवादी घटनाएं अफगानिस्तान, ईरान, भारत और कई जगह पर वो ओसामा बिन लादेन इनके पास मिलता है। इनके जो लंदन ब्लास्ट हैं उसके 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 वो जुड़े हुए उनके उनसे हैं। 35,000 अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं जहां पर लगातार आतंकवाद की ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। और हाफिज सईद वहां पर है, ये मौलाना मसूद अजहर वहां पर हैं, वो बाकायदा रोज वहां पर भारत के खिलाफ और इसके खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इनको जिहाद का मतलब नहीं पता, ये बिना बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं। ठीक है हम लोगों को माथुर देखिए, सर, एक मिनट एक मिनट, हाँ बोलिए 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 बोलिए। हमको ये पता लगाने की आवश्यकता है कि वजह क्या है, कारण क्या है। हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर। ये उनको पाकिस्तानी आदमी है, सबको पता है, वहां से आया है, इसमें क्या सोचने की गुंजाइश है। और ये कह रहे हैं वो भारत, बट वो एक्सेप्ट नहीं करते माथुर सर, ये पुराना इनका पैटर्न है, ये एक्सेप्ट नहीं करते। सिरे से इधर निकल जाएंगे, सिरे से उधर निकल जाएंगे, भारत के ऊपर आरोप लगाएंगे, इनका पैटर्न है। लेकिन बिलाल साहब, आप रेप की बात कर रहे हैं ना, आप महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं ना। भारत में तो महिलाएं सुरक्षित है, लेकिन आपके यहाँ पर तो पूर्व प्रधानमंत्री की बहन भी सड़क पर बैठ करके बोल रही है भाई से मिलवा दो, आप मिलवा भी नहीं पा रहे हैं। इसका डिफरेंस मैं बताता हूँ। इसका वो भी तो महिला है ना। खवातीन आई इंडिया ने आई, 2 खवातीन को रेप करने की कोशिश की। इंटरनेशनल मीडिया की खबरें मेरी नहीं है, ठीक है। और वहां पर मैंने आपको बताया 4 लाख रेप, फालतू बात कर रहे हैं। ये कोई, इसका कोई एक्शन नहीं है आतंकवादी घटना का, ये कोई कनेक्शन नहीं है जिससे ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और किस ऑस्ट्रेलियन टीम के रेप की बात कर रहे हैं, इनको खुद नहीं पता क्या। ये पाकिस्तान था रितु, जहां पर सालों क्रिकेट नहीं हुआ क्योंकि आतंकवाद है वहां पर। ये पाकिस्तान था जो FATF की ग्रे लिस्ट सालों रहा क्योंकि वहां पर आतंकवाद है। भारत का भी नहीं रहा ग्रे लिस्ट में। ये क्या बात कर रहे हैं यहां पर आकर के बैठ करके। ठीक है, ठीक है। ये ग्रे लिस्ट में फंसने के चक्कर में ये चारों खानों से कहीं ना कहीं मार खाते हैं। ये FATF के लिस्ट में ना आ जाए, इसका खतरा, इसकी इनसिक्योरिटी तो इनको रहती है। कुणाल भट्टाचार्य सर, ये बताइएगा, ये कह रहे हैं कि भारत में जो ऑस्ट्रेलियन फीमेल्स आती है उनका रेप हुआ, ये हुआ, फला हुआ, लेकिन ये अपने देश में महिलाओं की स्थिति नहीं देख रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो प्रताड़ित हैं। वो नहीं देख रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री की बहन जो है वो सड़क पर बैठ करके लगातार गुहार लगा रही है, प्रदर्शन कर रही है, बात रख रही है। आज तो पूर्व पत्नी ने कह दिया एक्स पर पोस्ट करके, उन्होंने एलन मस्क को भी टैग कर दिया है, कह दिया है कि भैया ये तो गलत हो रहा है ना, 23 घंटे तक इमरान खान को अकेले रख दिया गया है। तो आप तो अपने मुल्क की महिलाओं की बात नहीं सुन रहे हैं। द रेस्पेक्ट टू द लेडीज मुस्लिम कंट्री में, वो तो उनका धर्म से मुताबिक बताता है, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए सब अलखल्ला और हिजाब पहनते हैं। लेकिन उनका कोई रेस्पेक्ट नहीं है। उनका रूल्स में दिया हुआ है जो वुमेन विल नॉट possess एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम द फादर। मतलब लेडीज, कोई आदमी का कोई बेटा नहीं है तो उसका भाई का बेटे को
संपत्ति मिलता है वो नहीं है। और वो इवन वो लड़की कोई दूसरे किसी से शादी होता है तो शी लूजेज एवरीथिंग ऑन द प्रॉपर्टी एंगल। बट कुणाल सर, कमिंग टू द पॉइंट, कुणाल सर कमिंग टू द पॉइंट, ये तो ठीक है, ये तो इधर उधर की बातें ही करते हैं, जानबूझ के डिस्कशन को इधर उधर ले जाते हैं। लेकिन मैं सवाल ये पूछ रही थी पैटर्न को लेकर के, भारत में पहलगाम में अटैक होता है, हिंदुओं को टारगेट करते हैं, सिडनी में अटैक होता है, यहूदियों को टारगेट करते हैं, ये क्या हो रहा है? वो उनका टीचिंग में है। ये जो हमारा स्कूलिंग है वहां पे कुरान में दिखाया जाता है, हमारे यहाँ पे कुरान स्कूल में पढ़ाया जाता है, उसका वहां पे बताया जाता है जो काफिर है उनको आइदर कन्वर्ट करो और नहीं तो मारो, और नहीं तो जब बताता है जो मेल आदमी चला जाए और फीमेल को छोड़ के जाए। बिलाल साहब सही कह रहे हैं क्या कुणाल सर? ये तो हमने काफी बार देखा हुआ है, कश्मीर में दिखा हुआ है, जब 1991 में जब कश्मीरी पंडित को भगाया गया था, वहां से मस्जिद से अनाउंसमेंट हुआ है जे मेल आदमी जो पुरुष आदमी है वो चला जाए और वहां पे उनका लड़की और बीवियों को छोड़ के जाए। ये तो उनका आदत में ही है, उनका रिलीजियस में ये पढ़ाया जाता है, तो इसमें कोई नया बात नहीं है। जी माथुर सर कुछ कहना चाह रहे? जी माथुर सर, मैं आपको 2-3 चीजें इनको समझा देता हूं, इनको समझ में नहीं आ रही है। 2018 में क्या इन्होंने कहा था, इनके परवेज मुशर्रफ ने कहा है ओसामा बिन लादेन, हक्कानी, अल जवाहिरी ये पाकिस्तान के हीरो हैं। ये आप इसका कोई जवाब इनसे ले लीजिए। इन्होंने, इनके रक्षा मंत्री ने कुछ दिन पहले एक्सेप्ट किया है कि 30 साल से वी आर डूइंग दिस डर्टी जॉब फॉर यू आर डूइंग दिस डर्टी जॉब। ये आतंकवाद की फैक्ट्री है। 1979 में जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया था, तब से इनके यहाँ वो आतंकवाद की फैक्ट्री चल रही है। किसके बिहेस्ट पे चल रही है सब ये लोग जानते हैं। ये खुद इस बात को मान रहे हैं, और इनके नवाज शरीफ ने माना था कि हम लोग इत्तेफाक रखते हैं इस बात से। नवाज शरीफ ने कहा, मैं आपको डेट्स बता सकता हूं कब उन्होंने कहा था कि हम लोग कश्मीर में आतंकवादी भेज रहे हैं। परवेज मुशर्रफ ने ये बात मानी है। परवेज मुशर्रफ, जो आदमी ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान का हीरो कह सकता है, वो छोटा मोटा आदमी नहीं है हमारे बिलाल साहब की तरह या हमारी तरह, वो वहां का मिलिट्री डिक्टेटर है, और वो कहता है कि वो हमारे नेशनल हीरोज हैं। पर समस्या मैं समझ रही हूँ कि बुनियादी ढांचे पे, माथुर सर एक मिनट, माथुर सर बुनियादी ढांचे को अगर किसी भी देश के देखा जाता है, वहां ये टटोला जाता है, इस बात को टच किया जाता है कि वहां की जो एक बेसिस है, एक बुनियाद है, वो किस पर टिकी है, वो किसको फेवर कर रही है। जैसे भारत में है, हम देखते हैं कि लोगों को फेवर करने के लिए हमारी सारी कानून, हमारी सारी व्यवस्था, हमारा लोकतंत्र काम करता है, लेकिन पाकिस्तान में तो उल्टा ही हो रहा है। मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, पाकिस्तान की भी एक बहुत बड़ी समस्या ये, इस आतंकवाद का जो जननी पाकिस्तान है, उससे पाकिस्तान स्वयं बहुत ज्यादा परेशान है। जो बात बार बार, इसीलिए मैं हिलरी क्लिंटन की बात आपको याद दिलाता हूं, जो पाकिस्तान ने आतंकवाद का बीज बोया है, वही फसल अब ये काट रहे हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे वो बलोचिस्तान में हो, चाहे सिंध में हो, चाहे ईरान के खिलाफ हो। ये पूरी दुनिया में मेरे को लगता है आतंकवाद, ये इनको समझने की जरूरत है। हमें यहाँ बैठ करके टीवी पे बहस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इस बात को मानेंगे नहीं तो आप इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। अभी जो ब्रीफिंग, 1 मिनट, जो 30 लाख की जो जिहादी फोर्स तैयार करने की ब्रीफिंग हुई है, उस ब्रीफिंग में इनके प्रधानमंत्री और मुनीर दोनों मौजूद थे, और वो इस तरह से तैयार हो रहे थे कि हमें भारत से का बदला। एक चीज बिल्कुल साफ है, इनको मालूम है कन्वेंशनली ये लोग कहीं टिकते नहीं है, इसीलिए इन्होंने टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ऋतु, ये इनकी पॉलिसी पिछले 30 साल से चल रही है। और ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स का मतलब ये है कि कोशिश यही करते हैं। बिलाल साहब ये बताइए मुझे, एक बात जो यहाँ पर टच डाउन की जा रही है वो ये कि एक जिहादी मानसिकता के तहत ये किया जाता है। मेरा इस बात को कहने का मतलब ये कि अगर हम देखें पहलगाम को लेकर के जो बात सामने आई थी, पूछा गया हिंदू है मुसलमान है, धर्म पूछा गया, कंफर्म किया गया, अगर मुसलमान है तो ठीक है, नहीं है, अगर हिंदू है तो शॉट डाउन कर दिया। तो ये भावना क्या है, ये जिहाद की भावना क्या आपके मुल्क में इस तरीके से परोसी जाती है?
या इस तरीके की बात होती है जो हम लगातार देख रहे हैं? अलग अलग मामलों में भी आपका नाम सामने आया है। मैंने इन दोनों बुजुर्गों को सुना, एक कह रहे हैं कुरान में है कि जो नॉन मुस्लिम है उसे मार दो। इनकी नॉलेज है नहीं, बात हवा में करते हैं। कुरान कहता है सुन लें, one life is tantamount to save whole mankind. शायद बिलाल साहब की आवाज़ नहीं मिल पा रही है, कुछ नेटवर्क की दिक्कत है। हालांकि कुणाल सर ये बताइएगा कि जिस बात से हर दफ़ा इग्नोरेंस में रहा है पाकिस्तान, हर दफ़ा पाकिस्तान इस बात को दरकिनार करता रहा है कि वो पाक साफ है, वो हर बार इस बात को लेकर के कहता है कि कहीं ना कहीं उसका जो एक मोटिव है वो अपने आवाम के प्रति है। लेकिन हम देखते हैं एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, हम देखते हैं कि वहाँ पर आवाम भी त्राही कर रही है हर चीज़ के लिए, बुनियादी चीज़ों के लिए। लेकिन ये आतंक की फैक्ट्री चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उन्हें फेलिसिटेशन एक ग्राउंड देते हैं, उन्हें फेलिसिटेट करते हैं और आतंक की पूरी पाठशाला चलाते हैं। नहीं, ये तो है जो बिलाल साहब ने बोला है, मैंने नहीं बोला। कुरान में लिखा हुआ है जो आदमी अल्लाह को नहीं मानता है वो काफिर है। तो हमारे इंडिया में वो हिंदूज को पकड़े हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो कल हुआ था उसमें वो जीविश कम्युनिटी बोला है। उनका जो अनोखा सेलिब्रेशन चल रहा था वहां पे गोली मारा है और वो 16 आदमी को मारा है। ये उनका धर्म में बताया जा रहा है। ये जो काफिर है उनको 3 तरीका है, उनको पहले बोलो कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट नहीं होगा तो उसको जाने के लिए बोल दो, ये यहाँ जगह छोड़ के चला जाए, और तीसरा है वो नहीं करता है तो उसको मार दो। सो दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर इंस्ट्रक्शंस इन इस्लाम। तो वो कैसे बता रहा है ये गलत है, ये तो नहीं मालूम। हमने देखा है। कुणाल सर, एक लास्ट कमेंट, एक लास्ट रिएक्शन मैं बिलाल साहब का इसी पर चाहती हूँ। जो जिहादी मानसिकता पर बिलाल साहब बात हो रही है कि एक धर्म को या एक तबके को टारगेट करना, पूछना, कंफर्म करना हिंदू है मुसलमान है और कंफर्म करने के बाद इस तरीके की एक्टिविटी करना, ये क्या आप क्या समझ रहे हैं? शायद मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 बोलिए। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी 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 शायद नहीं ले पाएंगे इनकी आवाज़ क्योंकि अभी नेटवर्क का कुछ तकलीफ है। हालांकि लास्ट कमेंट में लेती, लेकिन इस वक्त माथुर सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर एक लाइन में बस बताइएगा, ये जो जिहादी मानसिकता है ना, छोटे बच्चों को सिखा देना, छोटे बच्चों को बता देना कि जिहाद से जुड़िए, आपका मजहब के प्रति जो रवैया है, जो कर्तव्य है वो दीन के लिए है, दीन आपके लिए सबसे बड़ा होना चाहिए, ये क्या है सर? देखिए ऋतु, मैं आपको यही बता रहा हूं कि जब आप शुरू से बचपन से देखिए, ये एक ऐसा इस प्रकार के लोगों को तैयार करना एक क्षणिक इवेंट नहीं है। आपको तैयार करने के लिए बहुत समय चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपना आत्मघात करने के लिए बहुत ज्यादा समय और ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और ये बचपन से इसीलिए शुरू कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि बुनियाद पैटर्न के तहत हो रहा है, ये लगातार हो रहा है, कोशिश इसी तरीके से होती है। मेरे पास वक्त इतना ही था, वक्त की थोड़ी कमी है। आप सभी जुड़े, अपना कीमती वक्त दिया, इस डिस्कशन में शामिल हुए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। हालांकि देखिए, ये जो डिस्कशन है नॉन स्टॉप चल सकती है क्योंकि पाकिस्तान जो है आतंक के चैप्टर पर जब भी बात होती है तो अपना जो रुख है वो इग्नोरेंस वाला ही रखता है। हमेशा कहता है कि पाकिस्तान इस तरीके की चीज नहीं कर रहा है, वो पाक साफ है। हालांकि एक्सपोज भी हो जाता है अगले ही सेकंड में।